हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैशले मैजिक एंड मसल्स का एपिसोड नंबर 4। तो वीडियो के शुरू में हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे मैश था उसके ऊपर सबको एकदम कूड़ा कचरा फेंकता है और सबको कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पे क्यों ही हो, ऐसा सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। और उसी तरफ जो मैश था वो कहता है कि काश मैं यहाँ से भाग सकता था। और तभी जो एल्डर डॉम का कैप्टन था जो कि टॉम ही था वो एकदम नीचे लैंड होता है और वो मैश से बातें करता है। वो एकदम फ्यूरियस हो जाता है और मैश से कहता है कि मैश क्या हुआ, तुम्हारे वो सपनों के लिए जो आग है वो आग कहाँ है मैश, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें ये जरूर से करना ही होगा, तुम्हें अपना बेस्ट देना ही होगा। लेकिन जो मैश था उसको कुछ भी समझ नहीं आता। और इसी तरफ जो टॉम था वो कहता कि देखो तुम्हें एक बैम्बू जैसा बनना होगा, जैसे बैम्बू किसी भी क्लाइमेट में एकदम सर्वाइव कर लेता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, तुम्हें भी वैसा ही बनना होगा। और ये सब सुन के जो मैश था वो कहता कि क्या ये बंदे ने कुछ खा वा लिया है क्या, इसका दिमाग तो ठीक है ना। लेकिन तभी जो टॉम था वो और भी एकदम जोश से उसको कहता है कि देखो मैश, मैं तुम्हें इस गेम का और एक बार रूल समझा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली तुम्हें एक बॉल को लेना है और उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाना है और फिर जो ओपोनेंट का जो हुप है उसके अंदर से उसको पास कराना है। यहाँ पे सिर्फ तुम अपना ब्रूम का ही यूज कर सकते हो और कोई भी एक्स्ट्रा मैजिक यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद वो ग्राउंड से फिर से टेक ऑफ कर लेता है और कहता है कि देखो अगर तुम्हें आना है तो तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो मैच था वो तो चुपचाप वहीं पे खड़ा था। लेकिन जैसे ही टॉम ऊपर जाता है जो दूसरा टीम था उसका एक मेंबर आता है और उसको एक बहुत ही जोर से टैकल करता है, जिसकी वजह से जो टॉम था वो एकदम नीचे गिर जाता है और उसको शोल्डर में काफी जोर से इंजरी हो जाता है। और उसी तरफ जो लैंग का प्लेयर था वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि उप्स सॉरी, ये तो मैंने गलती से कर दिया। और उसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे गेम का स्कोर था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। जो लैंग डॉम था उनका 50 हो चुका था और जो एल्डर डॉम था उनका सिर्फ 10 ही पॉइंट था। जो लैंग डॉम का प्लेयर था वो एकदम हंसता है और कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से, मुझे बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है और वो है जीतना, और मैं किसी भी हाल में जीतूंगा ही। जहाँ पे जो टॉम था वो एकदम नीचे गिरा हुआ था और खेल को कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो टॉम था वो उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और कहता है कि देखो मैश, हमारे लिए जीतना सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना है और तुम कुछ भी हो जाए लेकिन अपना बेस्ट दो ही। अब तक जो गेम था वो पूरी तरीके से लैंग डॉम के फेवर में ही चल रहा था। इवन वो लोग एक काफ़ी बड़ा लीड भी ले चुके थे, लेकिन अभी गेम में चेंजेस आना बाकी था। जो मैच था वो डिसाइड करता है कि अभी वो उड़ेगा। वो एकदम से ज़मीन में किक करता है और अपना आप को एकदम आसमान में लॉन्च कर देता है और वो आसमान में पहुंच के अपना लेग्स को बहुत ही जोर जोर से हवा में ही किक करने लगता है, जिसकी वजह से वो हवा में ही फ्लोट करता है। जो देखने के बाद वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबका फट जाता है। वो लोग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन तो अभी जो वहाँ पे मैच था वो अपने एक पार्टनर से कहता है कि मेरे को बॉल पास करो। और उसके बाद जो मैच था वो बॉल फाइनली रिसीव करता है, लेकिन वो अभी भी उस हुप से काफ़ी ज़्यादा दूर था। लेकिन फिर भी वो अपना पूरा पावर कलेक्ट करता है और एकदम उस हुप की तरफ फेंक के मारता है और जो बॉल था वो आग के जैसे उस हुप से बाहर निकलता है। जो पूरा क्राउड था वो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उतना दूर से उसने स्कोर कर दिया था। लेकिन अभी भी जो गेम था वो उन मैच के फेवर में नहीं था क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था और उन्होंने ऑलरेडी एक लीड ले चुके थे। लेकिन जो बॉल था वो एकदम घूम के फिर से मैच के हाथ में ही आता है, मानो वो एक फ्रिस्बी थ्रो करता है। और उसके बाद जो मैच था वो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यूसली करते ही रहता है। वो उस बॉल को ऐसे फेंकता है कि मानो वो बॉल फिर से कर्व होकर उसी के हाथ में आता है और वो ऐसे करते 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 एकदम जैसे मैच टाइम खत्म होता है तब तक उनका जो स्कोर था वो हाईएस्ट स्कोर बन जाता है जो कि था 999। और उसी तरफ वहाँ पे जितने भी बंदे थे उन सबको ये बिलीव ही नहीं होता कि ये कैसे पॉसिबल है, हाईएस्ट स्कोर सेट कर दिया ना अभी मैच ने। और उसके बाद ही जितने भी बंदे थे सबको उसके ऊपर एकदम चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि सॉरी हमने तुम्हें इतना कुछ खराब बोला है। और उसके बाद जो मैच था उसको फाइनली अपना पहला सिल्वर कॉइन मिल जाता है अपना नया स्कोर सेट करने के लिए और अपना टीम को जिताने के लिए। जो देखने के बाद जो फिन था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसको कहता है कि देखो तूने पहले ईयर में ही ये कर लिया, ये अमेजिंग है। और फिर वहाँ पे आता है टॉम। जो टॉम था वो आते उसको एकदम हक कर लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होता है मैच के लिए। और उसके बाद जो मैच था उसका एक पूरा इंटरव्यू स्कूल के न्यूज़पेपर में भी छापा जाता है, जहाँ पे जो मैच था वो पूरा क्रेडिट टॉम को ही देता है क्योंकि टॉम ने उसको इतना ज़्यादा इनकरेज किया है। लेकिन उसी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसी न्यूज़ को पढ़ रहा था, लेकिन अचानक से वो इस मैच के फोटो में आग लगा देता है और अपना ये लॉकेट को देखता है और कहता है कि अगले बार हम ही बनेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टॉम था वो मैच को मनाता है कि मैच जल्दी चलो, हमें ड्यूलो का प्रैक्टिस करना है और हमें और भी ज़्यादा बेहतर बनना है। लेकिन उसी तरफ जो लेमन थी वो कहती कि देखो हमें मैजिकल स्टडीज करना है मैच, तो और तुम्हें ये सब बुक सब कुछ पढ़ना होगा। और ये सब देखने के बाद जो मैच था वो कहता है कि फिन मेरे को प्लीज़ बचा लो। लेकिन जो फिन था
वो भी एकदम सोने का नाटक करता है, जो देखने के बाद जो मैच था वो कहता है कि धोखेबाज कहीं के। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और ये वही बंदा था पिछले दिन का, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा फन कर रहे हो, तो क्या मैं भी ज्वाइन करूँ। और इस बंदे का नाम था लैंस क्राउन। कोई भी इस बंदे को नहीं जानता था सिवाय लेमन के, और लेमन कहता है कि ये वही बंदा है जो कि इस साल का एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक किया है। और तभी जो मैच था वो कहता है कि देखो यहाँ पे कुछ भी फनी नहीं चल रहा। लेकिन तो अभी वो बंदा कहता है कि तो ठीक है ना, क्यों ना हम कुछ ऐसा करते जो कि असल में फन होने वाला है, क्यों ना हम एक गेम खेलते हैं। और उसके बाद ही वो एक बॉटल निकालता है जो कि एक स्पेशल मैजिकल टूल है जो कि एकदम एंशिएंट टाइम से है। लेकिन जैसे ही वो बंदा उस बॉटल के कैप को खोलता है, वो जो बॉटल था वो अपना मैजिकल पावर दिखाता है, और वहीं पे जो टॉम, फिन और लेमन थे तीनों ही उस बॉटल के अंदर कैद हो जाते हैं। जो देखने के बाद वो लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी वो जो लैंस था वो कहता है कि देखो अभी मैंने तुम्हारे दोस्तों को ट्रैप कर लिया है, और अगर तुम्हें इन्हें जिंदा देखना है तो तुम जो आउल शेड के पीछे वाला जंगल है वहाँ पे ज़रूर से आ जाना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। और जो मैच था उसको कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे लैंस ने उसे आने को कहा था। और जैसे वो वहाँ पे आता है वो अपना 2 सिल्वर कॉइन दिखाता है, जो देखने के बाद जो टॉम था वो एकदम घबरा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में है और ऑलरेडी इसके पास 2 सिल्वर कॉइन है। और फिर वो याद करता है कि कैसे एक बंदे के शक्ल में जितना लाइंस होता है वो उसके मैजिकल पावर को दर्शाता है, और ये जो बंदा है लैंस, इसके शक्ल में 2-2 लाइन है, जिसका ये मतलब था कि ये काफ़ी ज़्यादा मैजिकली पावरफुल था। और उसके बाद वो कहता है कि चलो हम लोग अपना जो कॉइन है उसके ऊपर बेट लगाते हैं, जो भी बंदा हार जाएगा या फिर जो भी बंदा सरेंडर कर देगा, जो अगला बंदा है वो उसका कॉइन रख लेगा। और उसके बाद वो उस बॉटल की तरफ दिखाता है और कहता है कि और वैसे भी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इस डील को एक्सेप्ट करने के अलावा। और फिर वो कहता है कि देखो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने से, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल हो और मैं हर हाल में इस गेम को जीतने ही वाला हूँ, इस फाइट को जीतने ही वाला हूँ। और उसके बाद जो बॉटल के अंदर से जो वहाँ पे लेमन थी, फिन थी, टॉम थी, वो मैच को कहता है कि मैच तुम इससे मत लड़ना। लेकिन जो मैच था उसने अपना मन बना लिया था और वो एकदम से जाता है और कहता है कि चलो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और फिर जो लैंस था वो पूरे एरिया में एक मैजिकल स्पेल कर देता है जिसका नाम था ग्रेवियोल। जो मैच था वो एकदम से आगे बढ़ता है और उसके मुंह में एक घूसा मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी जो लैंस था वो उसके ऊपर एकदम से एक मैजिकल स्पेल कर देता है और जो मैच था वो एकदम ज़मीन से सट जाता है। वो इतना जोर से नीचे गिरता है कि ज़मीन एकदम टूट जाता है। सब कोई देख के एकदम हैरान रह जाता है। और फिर जो लैंस था वो कहता है कि तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम ऐसे ही मेरे को हरा दोगे? मैं ही वो बंदा होगा जो कि लास्ट तक यहाँ पे खड़ा रहेगा और तुम हारने वाले हो इस गेम को। और उसके बाद ही जो मैच था वो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है और जो वहाँ पे लैंस था वो कहता है कि देखो ये सब तुम्हारा जितना भी कोशिश है वो सब एकदम फालतू जाने वाला है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि इस ग्रेविटी को मात दे सकता है। लेकिन तभी जो वहाँ पे मैच था वो कहता है कि मैं खुद स्टैंड नहीं करूँगा बल्कि, और उसके बाद ही वो एकदम ज़मीन के अंदर से एक पेड़ का रूट खींच के निकालता है, जिसकी वजह से जो लैंस था वो एकदम वहीं पे गिर जाता है। और उसके बाद जो मैच था वो खड़ा होता है और उसके पास जाता है और कहता है कि देखो लैंस, मुझे भी ये नहीं पता था कि तुम्हें इस ग्राउंड में रोल होने में इतना मज़ा आता है। और उसी तरफ जो लैंस है उसको ये फील होता है कि जो मैच है वो अर्थ मैजिक कर रहा है। और उसके बाद जो मैच था वो एकदम से लैंस की तरफ चार्ज करता है, लेकिन जो लैंस था वो उसके ऊपर फिर से वही ग्रेवियोल मैजिक कर देता है। लेकिन इस बार जो मैच था वो प्रिपेयर्ड था, वो एकदम से रिबाउंड करता है और उसकी तरफ एकदम एक घूसा मारता है। लेकिन जो लैंस था वो बहुत ही छोटे मार्जिन से बच जाता है, लेकिन जो मैच का पंच था वो जाता है सीधा उसके लॉकेट में, और जो लैंस जो लॉकेट पहना हुआ था वो एकदम से उड़ के जाता है। जो मैच था वो उसको नोटिस करता है और वो उस लॉकेट को उठा के खोल के देखता है, लेकिन वो देखता है कि उस लॉकेट के अंदर एक छोटी बच्ची का फोटो लगा हुआ है। जो देखने के बाद मैच काफी ज्यादा वियर्ड फील करता है और कहता है कि एक छोटी बच्ची का फोटो, तुम एक पीटो हो क्या? मुझे तो तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। और ये सब सुनने के बाद लैंस कहता है कि ये लड़की मेरी बहन है। और ये सुनते ही जो मैच था वो फिर से उसका जो लॉकेट था वो लैंस को वापस दे देता है। और उसके बाद जो लैंस था वो मैच से पूछता है कि मैच, इस पूरे दुनिया में सबसे प्रीशियस चीज क्या है? और ये सुनते ही जो मैच था वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर कहता है कि क्रीम पफ्स। और ये सुनते ही जो लैंस था वो कहता है कि नहीं, रॉन्ग। उसके बाद वो अलग अलग गेस लेता रहता है, लेकिन हर चीज वो रॉन्ग कहता रहता है। और उसके बाद जो वहां पे लैंस था वो कहता है कि देखो, जो इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज है वो है मेरी लिटिल सिस्टर। और ये सुनने के बाद ही जो मैच था वो एकदम चुपचाप देखता है उसकी तरफ और कहता है कि नहीं, देखो सबका अलग अलग प्रायोरिटीज होता है। लेकिन मैच का ये ब्लंट रिप्लाई सुनने के बाद ही जो
लेंस था वो काफ़ी तक गुस्सा हो जाता है और वो एकदम उस पहाड़ की चोटी के करीब जाता है और वहाँ से बॉटल को एकदम नीचे की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि मैं अभी इस बॉटल को नीचे गिरा देने वाला हूँ और ऊपर से मैं इसके ऊपर एक मैजिकल स्पेल भी कर दूंगा, जिसकी वजह से ये जितना नीचे जाएगा इसका स्पीड उतना ही बढ़ेगा और जैसे तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए बॉटल को ग्रैब करोगे मैं उसी मोमेंट में तुमको अटैक करूंगा। और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो लेंस था वो अपने मन ही मन सोचता है कि मैं अपने छोटे सिस्टर की वजह से एक मॉन्स्टर बनने के लिए भी तैयार हूँ। और उसके बाद जो सीन था वो एकदम फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर जो लेंस की बहन थी वो लेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि लेंस आज फिर से एक फाइट करके आ रहा था, लेकिन उसको ये भी पता था कि जो लेंस था वो फाइट एक यंग लड़के के लिए कर रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा बुली हो रहा था, जिसकी वजह से वो कहती कि देखो तुम काफ़ी ज़्यादा क्लमजी तो हो लेकिन साथ ही साथ तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड भी हो और इसी वजह से मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। और उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, लेकिन इवेंचुअली जो एना थी मतलब लेंस की लिटिल सिस्टर उसको एक डिजीज़ हो जाता है और इस डिजीज़ की वजह से धीरे धीरे उसका जितना भी मैजिकल पावर था वो पूरी तरीके से गायब हो रहा था और उसके पास सिर्फ 5 साल ही था। लेंस के पेरेंट्स को ये पता था कि अगर उनकी बेटी का मैजिकल पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो उन्हें उनके बेटी को गवर्नमेंट के हाथों में सौंपना होगा और उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है और जो गवर्नमेंट है वो इसकी बहन को मार देने वाली है। और ये सबसे उनका जो पेरेंट्स है वो लोग एकदम अपने आप को मना लेते हैं, लेकिन जो वहाँ पे लेंस था वो नहीं मानता। लेंस एकदम से चिल्लाता अपने पेरेंट्स के ऊपर और कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं अपने बहन को बचाऊंगा, मैं इस फालतू ब्यूरो ऑफ मैजिक के जो रॉटन सिस्टम है उसको तोड़ूंगा, मैं एक डिवाइन विजनरी बनूंगा और अपने बहन को बचाऊंगा। और उसके बाद जो सीन था वो फिर से प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है जो लेंस था वो बॉटल को एकदम नीचे ड्रॉप कर देता है और उसके ऊपर से वो ग्रेवियल स्पेल भी यूज कर देता है, जिसकी वजह से जो बॉटल था वो काफी जल्दी जल्दी नीचे गिरने लगता है। और फिर वो पूछता है कि तो बताओ मशरूम हेड तुम्हें अब क्या करने वाले हो। लेकिन उसी तरफ जो मैच था वो पूरा अपने वर्कआउट वाली यूनिफॉर्म में आ जाता है और उधर एकदम जंप करने लगता है, जो देखने के बाद जो लेंस था वो एकदम घबरा जाता है। जो मैच था वो एकदम स्प्रिंट करने के पोजीशन में आता है और कहता है कि बिग बैंग डैश, उसका जितने भी मसल्स था वो एकदम फूल जाता है और उसके बाद ही वो एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देके अपने आप को लॉन्च करता है। वो एकदम उस क्लिफ से नीचे दौड़ के जाता है। जो लेंस था वो समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ, वो उसकी तरफ घूमता है लेकिन तब तक जो मैच था वो बॉटल को लेके ऑलरेडी ऊपर आ चुका था। जो लेंस था उसको बिलीव नहीं होता कि वो इतना जल्दी इतना कुछ कर लिया। और उसके बाद ही जो वहाँ पे मैच था वो कहता है कि देखो मुझे लगता है कि तुम एक बुरे बंदे हो क्योंकि ये जो बॉटल है ये खाली है और तुमने इसका ऐसे ही फेक यूज़ किया है। और उसके बाद जो मैच था वो एकदम से जाता है और बहुत ही स्पीड से उसके पूरे बॉडी को सर्च करके और जो असली बॉटल है उसे निकाल लाता है। और उसके बाद ही जो वहाँ पे लेंस था वो कहता है कि देखो मैं तुम अपना सिल्वर कॉइन्स नहीं देने वाला, चलो फाइट करते हैं। लेकिन उसी तरफ जो वहाँ पे मैच था वो कहता है कि नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं थोड़ा क्लमजी हूँ और इसीलिए मैं रैशनल डिसीजन भी नहीं बनाता। और ये सुनने के बाद ही जो लेंस था उसको अपनी बहन की बात याद आती है और उसके बाद ही अचानक से जो लेंस था वो एकदम शांत हो जाता है और वो फिर से वापस चलने लगता है और कहता है कि जैसे कि तुमने कहा हम अपना फाइट यहीं पर रोक देंगे, लेकिन जाने से पहले जैसे कि मैंने बेट लगाया था ये लो तुम्हारा सिल्वर कॉइन। वो अपने सिल्वर कॉइन्स में से एक कॉइन मैश को दे देता है और उसके बाद जो मैश था वो सब अपने दोस्तों को रिलीज कर देता है और जो फिन टॉम और लेमन थी तीनों उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा थैंक यू कहता है और उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता है। और उसके बाद ही जो मैच था वो लेंस की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये लेंस उतना भी बुरा बंदा नहीं है। और उसके बाद ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। और गाइस अगर आपको ऐसे ही और भी खतरनाक एनिमेज देखना है तो आप डेथ माउंट डेथ प्ले को जरूर से चेकआउट करना। तो मिलता है अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।